नमस्कार, आप देख रहे हैं नो चटुकारिता और मैं हूं आपके साथ वैशाली। इंदा गांव गरियाबंद में आज सुबह इंदा गांव में एक पुराने मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। सरकारी बयान के मुताबिक ये निर्माण देवभूमि पर अवैध कब्जा था, जिसे हटाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच यह अतिक्रमण था या किसी राजनीतिक रंजिश का बदला। पंचायत कहती है त्योहारों के समय जगह की कमी होती है, यह अतिक्रमण था इसलिए हटाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब जवाब में हमारा घर गिरा दिया गया। मकान मालिक किशोर कुमार दांता का साफ आरोप है कि पंचायत में चबूतरा चोरी और बोर खनन में भ्रष्टाचार की शिकायतें उन्होंने की थी और आज उसी की कीमत चुकाई। कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने घर को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और हिरासत में ले लिया। तो क्या अब लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध बन गया है? सवालों की बौछार। ग्राम पंचायत का पुराना प्रस्ताव अब बेकार हो गया है। क्या ये कार्यवाही सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध थी? अगर ये जगह अवैध थी तो फिर इतने सालों तक चुप क्यों बैठा था प्रशासन? क्या गांव की बाकी अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की सजा अब घर उजड़ना है? एक मकान नहीं टूटा, टूटा भरोसा। इंदा गांव की ये घटना सिर्फ एक दीवार नहीं गिरती, ये स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता, ग्राम पंचायत की पारदर्शिता और जनता के लोकतांत्रिक हक पर भी सवाल उठाती है। ये कोई मामूली अतिक्रमण का मामला नहीं, ये जनता बनाम सत्ता की वो लड़ाई है जिसमें हर चुप्पी एक नई साजिश को जन्म देती है। ग्राम इंदा गांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 740 जो घास मत में दर्ज है, उसके लगभग 15 बाई 15 वर्ग फीट में अनावेदक अतिक्रमणकारी विपिन दत्ता के द्वारा एक कबीली पोस्टनुमा झोपड़ी बना करके अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने हेतु ग्राम पंचायत इंदा गांव द्वारा दिनांक 28 मई 2025 को प्रस्ताव क्रमांक 1 पारित किया गया था। तत्पश्चात अनावेदक को कब्जा हटाने नोटिस भी जारी किया गया था ग्राम पंचायत के द्वारा। कब्जा हटाने की कार्यवाही अनावेदक के द्वारा नहीं की गई। उसके पश्चात ग्राम पंचायत इंदा गांव द्वारा आज 20 जून को कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर कब्जा हटाने की कार्यवाही समय समय पर की जाएगी। सर, ये मकान छोड़ और किसी और अन्य का नाम भी है क्या सर अतिक्रमण के? अभी तक अतिक्रमण रिपोर्ट पटवारी की नहीं आई है। जैसे ही पटवारी की रिपोर्ट आती है शासकीय घास मत की भूमि पर अतिक्रमण होने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमित भूमि घास मत की भूमि है और घास मत की भूमि पर पंचायत को प्रस्ताव करने का पावर नहीं है। यदि ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में उनको कब्जा करने का परमिशन दिया गया होगा तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसको 35 साल काबिज है। जो एक बार चोरी मामला जो हुआ था, चोरी रंगमंच, उसी के नाम से इसको मुद्दा उठा दिया, इसीलिए विरोध में रंजिश के नाम से इसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ऐसा और कितने घर हो गए आपके गांव में जो पंचायत प्रस्ताव के बाद बना है? देखो, अगर ऐसा है तो हर आदमी का होना चाहिए, अकेला का नहीं, सभी का ऐसा होना चाहिए। कितने मकान हो गए आपके? अब इसको तो एक जन को पता है, बाकी जितना भी और होगा इतना भी पता है। फिर भी जिसका होता है तो एक जन का सभी का होना चाहिए, अधिक हटाना चाहिए अतिक्रमण। इसीलिए मैं इतना बोलता हूँ। मेरा नाम हेमंत दुर्गे, ग्राम इंदा गाँव। पूजा स्थल वाला है, पहले से भी स्टॉल लगा चुका था ये समूह वाले। अभी फिर 5-6 साल के बाद जो भी है ये लोग बना के, मतलब यहाँ नहीं थे, घर खाली पड़ा था। जैसे कि ये टाइप के है, ये मतलब ये लोग कब्जा कर दिए थे उसको। समूह वाले भी स्टॉल लगाए थे, पंचायत वाले भी उसको लिख के नहीं दिए थे कि मतलब ये यहाँ तुम रहो करके, इस टाइप का। तो आने वाले दिनों में गांव में और भी ऐसे चिन्हांकित किया जाएगा जो अतिक्रमण? हाँ, जो अतिक्रमण करेगा पूजा स्थल में और पंचायत का कोई भी कार्यक्रम होगा, वही जगह में कोई अगर व्यक्ति अगर करेगा वहीं कब्जा, तो इसी को जेसीबी लगा के तुरंत तोड़वा सकते हैं। उतना हमारा पंचायत का भी यही जी। पंचायत द्वारा 1996 से करीबन वही 30-35 साल हो गया कब्जा था। पंचायत सन 2000 में पंचायत प्रस्ताव दिया था और फिर 2018 में भी प्रस्ताव पुनः दिया था। और पंचायत द्वारा हमको बगैर मतलब पंचायत प्रस्ताव को खारिज किए वो मकान को तोड़ दिए, अपने को बगैर वो जानकारी दिए। 740 है वो खसरा नंबर, उसका आबादी है बोल के पंचायत उसमें ऑलरेडी लिख के दिया था कि भी उसको आबादी में बनाओ बोल के, वो भी 2 डिसमिल। और जैसा हम लोगों का अकेला का अगर मकान टूटा है 740 खसरा नंबर पे, तो सभी का भी टूटना चाहिए। वो भी तो शासकीय ज़मीन में बैठे हुए हैं। पंचायत खुद खरीदी बिक्री का कार्य कर रही है। रोड किनारे जितना भी शासकीय ज़मीन है पंचायत पैसा ले रही है और बेच रही है, दूसरों के ऊपर बेच देती है उसको।
और हमको खुद सचिव द्वारा जब अपने को नोटिस मिला ना, तो सचिव द्वारा खुद पैसे का डिमांड किया गया। जब हम पैसे देने में असमर्थ व्यक्त किए तो सचिव द्वारा ना फिर पुनः उसी दिन मतलब फिर अपने जो आवेदन का कोई निराकरण, कोई सुनवाई नहीं किया और ना पुनः फिर नोटिस हमको थमा के ना उसके बाद हमारा मकान को हम लोग गैर मौजूदगी में तोड़ा गया है। आपको जब पंचायत में उसका जो आवेदन का हम लोग आवेदन उसका मतलब जवाब पेश किए गए पंचायत में, उसी टाइम ही बोला कि पैसा दे दो आप लोग 50,000, तो हम लोग ना नहीं तोड़ेंगे आपके मकान, अगर नहीं दोगे तो पक्का तोड़ेंगे। क्योंकि उसके पूर्व मैंने पंचायत के बारे में शिकायत किया था, तो उसमें 50,000 हमारा खर्चा हो गया है, उसमें हम लोग मेंटेनेंस कर लेंगे बोला वो नहीं दो। आज से 2-3 महीना पूर्व मैंने पंचायत के बारे चबूतरा निर्माण का मैंने कलेक्टर महोदय से शिकायत किया था। उसकी नतीजा है जो आज मुझे अपना मकान तोड़ के भुगतना पड़ रहा है।